हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो लास्ट डे पॉलिनोमियल के चैप्टर को हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है। आप सबने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी हैव डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, if there is only one term then it is said to be monomial, two terms it is said to be binomial, three terms it is said to be trinomial, tetranomial, and more than four terms always it is said to be polynomials, right? And yes, how will you calculate the number of the terms? The terms are always separated by plus or minus sign, and yes, they should not be like terms. जैसे 3x plus 2x, कहीं लिखा है 3x plus 2x, तो आप इसको कितना टर्म सपोज करोगे? कहोगे सर प्लस से तो सेपरेटेड है। नहीं बेटा, 3x और 2x ना बिल्कुल सेम लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म होने की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, एक टर्म बोलेंगे, सिंगल काउंट करेंगे। तो 3x plus 2x इक्वल टू 5x, हम इसको वन टर्म काउंट करेंगे, राइट? और यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप 10th में जा रहे हो, आपसे पूछा जाएगा पॉलिनोमियल को पहचानोगे कैसे। सबसे बहुत अच्छी बात पूछी थी, पॉलिनोमियल पहचानेंगे कैसे आप। तो यस, if any polynomial written in terms of x, written in terms of y, वेरिएबल किसी भी वेरिएबल पॉलिनोमियल हो सकता है जो नहीं कि x में ही हो। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर टेकिंग इन x, px, तो लगता है नहीं x में है, y में भी हो सकता है, कोई डिफरेंट वेरिएबल में भी हो सकता है। बट रिमेंबर, पावर शुड बी अ होल नंबर इन द सेंस नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर पावर पे फ्रैक्शन दिख गया, नेगेटिव नंबर दिख गए, तो इट शोज दैट कि नहीं, ये पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। तो पॉलिनोमियल पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, x का पावर कैसा होना चाहिए, पावर्स जानते हो, उसके सर पे लिखा रहता है। x का पावर्स कैसा होना चाहिए, इट ऑलवेज अ होल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, एक टर्म दिखा तो सर बोलेंगे मोनोमियल, सिंगल टर्म इट इज सेड टू बी मोनोमियल। इफ देयर आर टू टर्म्स इट इज सेड टू बी बाइनोमियल। एक टर्म दिख गया मोनोमियल बोल दीजिएगा, दो टर्म दिखा बाइनोमियल बोलेंगे, तीन टर्म दिखा ट्राइनोमियल बोलेंगे। हमने सब कुछ डिस्कस किया है। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो जाइए वहाँ से देखिए, वहाँ से नोट्स बनाइए, फिर यहाँ क्लास को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हमने डिग्री के टर्म पे डिफाइन किया पॉलिनोमियल्स को। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जिस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है उसके हाईएस्ट पावर, सारे टर्म्स को चेक करो, जिसके पास हाईएस्ट पावर है, तो जो हाईएस्ट पावर है दैट इज सेड टू बी द डिग्री। सपोज हाईएस्ट पावर इज 2, हाईएस्ट पावर इज 7, हाईएस्ट पावर इज 10, हाईएस्ट पावर इज 100, तो इसको बोलेंगे हम लोग डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अगर 100 हाईएस्ट पावर दिख गया तो डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 100, नो डाउट। ठीक है, अभी तो ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट बात समझो, कभी कभी ऐसा होता है कि जो पॉलिनोमियल है उसमें x या y कुछ नहीं दिखता। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लिखा है px इक्वल टू 7। सर क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। आप इसको लिख सकते हो इंटू एक्स टू द पावर 0, क्योंकि आपको पता है किसी भी वेरिएबल की पावर 0 लगा है, किसी नंबर की पावर 0, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। और ऐसे पॉलिनोमियल को हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है लेकिन जानते रहिए आप। अब यहां पर हम P1 पूछेंगे, सर 7 आएगा। P2 पूछेंगे, सर 7 आएगा, क्योंकि यहां ना x पे डिपेंड नहीं कर रहा, एक कांस्टेंट है पूरी तरह से। ठीक है, एक और होता है जीरो पॉलिनोमियल। ये जो होता है ना, नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या है? px इक्वल टू 0, ये सब जीरो हो जाता है, इसके सारे कोफिशिएंट जीरो हैं, सब कुछ जीरो है, तो इसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? तो ये दो एक्स्ट्रा पॉलिनोमियल है, थोड़ा जानते रहिएगा, चीजें पता रहेंगी तो अच्छा रहेगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन जनरल फॉर्म, जो आपको इस क्लास में पढ़ना है। आपको क्यूबिक डिलेटेड है, क्वाड्रेटिक आपको पढ़ना है, तो क्वाड्रेटिक के बारे में हम इस पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके जीरोस को डिस्कस करेंगे, इसके डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोस डिस्कस करेंगे, और बेसिक क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में हमेशा पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो बात सही है यहाँ तक? तो सबसे पहले दो डेफिनेशन लिखेगा। पहला तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल लिखा जाएगा। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और उसके बाद एक रिमार्क लिखा जाएगा। बच्चों आपने डिग्री नोट कर लिया, लेकिन डिग्री के बाद एक रिमार्क होता है, तो चलो रिमार्क लिख लेते हैं, उसके बाद जीरोज, नहीं तो पहले जीरोज लिख लो। जीरोज आप क्लास 9th में पढ़े होगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स।
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है बाबू, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर दिया जाएगा तो किसी वेरिएबल में होगा या नॉन वेरिएबल में, कांस्टेंट वेरिएबल में होगा। तो पहले अगर देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो वहां पर तो ये बात ही नहीं हो सकती कि यस स्क्रीन इज विजिबल, यस इट इज विजिबल। तो अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो वहां हम बात ही नहीं कर सकते कि नहीं भाई वहां पर जीरो आने की चांस ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट तो हम जीरो बना नहीं सकते। 7 आ गया नॉन जीरो तो कभी जीरो नहीं होगा वो किसी भी वैल्यू के लिए। तो अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दिया गया हो, सपोज लेट आई एम राइटिंग हियर डेफिनेशन, लेट px इज अ पॉलिनोमियल। बच्चों देखो अब आप सोच रहे हो कि पॉलिनोमियल सर 9th में भी है, पॉलिनोमियल 10th में है, तो क्या अंतर क्या है इन दोनों में? तो यहां कुछ ज्यादा समझना है, कुछ ज्यादा इन द सेंस मैं आपको कुछ नई बातें बताऊंगा जो 9th में आप नहीं जानते, ठीक है? तो वो बातें यहां पर डिस्कस की जाएंगी, तो उनको बेहद ही आसान तरीके से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि समझे रहेंगे तो आप दूसरों को समझा सकते हैं और आप खुद बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस है 9th और 10th के पॉलिनोमियल में। एक्चुअली पार्ट 2 भी एक तरीके से समझो तो लेट px इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, किस वेरिएबल में पॉलिनोमियल भाई? इन वेरिएबल x। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने पहले ही px लिख दिया, ठीक है? तो लेट px इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, द वैल्यू ऑफ x is said to be zeros of polynomial if zeros of polynomial if it change whole polynomial into जीरो। तो x की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, दैट इज सेड टू बी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वेट मैं अभी और जनरल एक्सप्लेन करता हूं। दैट इज इफ x इक्वल टू k इज अ जीरो, अगर ये कोई जीरो है ऑफ px, then what? pk is equal to 0। उस पॉलिनोमियल की वैल्यू इस x की वैल्यू के लिए 0 हो जाएगी। एक बात तो समझ में आ गई, x की ओ वैल्यू यहां पर, अब ओ वैल्यू इन द सेंस में एक से ज्यादा भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो x की वो सारी वैल्यूज जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, अगर पॉलिनोमियल है x प्लस 2, पॉलिनोमियल है x प्लस 7, तो x की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल ला दे, दैट इज सेड टू बी जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ x विच टर्मिनेट द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल को जीरो पर शिफ्ट कर देता है, सीधे कहां भेज दे? जीरो पर, दैट इज सेड टू बी जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर कितने जीरोज हो सकते हैं? क्या एक से ज्यादा जीरोज हो सकते हैं? क्या 2 जीरोज हो सकते हैं? 10 जीरो हो सकते हैं? येस ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। सो एक्चुअली द नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना? जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बाबू उस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरोज, एंड यस इट इज एक्चुअली एग्जैक्टली सेम एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इफ डिग्री इज 2 then the polynomial have 2 zeros, right? If degree is 7, polynomial have 7 zeros. Degree is 100, then yes, polynomial have 100 zeros. So it is directly equal to the number of degree. Degree is equal to the number of zeros. Zero is equal to the degree. So yes, this is the one remark. So you will write first the remark, then you will move to the method to find out zeros. Okay, and yes, I hope that you know how to find the zeros of quadratic polynomial. In class 9th, you must have studied about the method, how to find midterm splitting method, completing square method. Yes, actually the topics I think you have studied. If not studied, so go to the class 9 and check the videos. क्योंकि class 9th में बैठ के तो पढ़ने में दिक्कत होगी भाई, ठीक है? तो वीडियोस देख लो, काम हो जाएगा, है ना? नहीं तो कभी आएंगे ना कोई पूछ देंगे कि भैया सवाल बता दो, दीदी सवाल बता दो, क्या कहोगे? कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी अपना पढ़ रहा हूँ बाद में बताऊंगा, अपना पढ़ रही हूँ बाद में बताऊंगी। क्यों?
क्योंकि एक्चुअली आपको आएगा नहीं तो बहाना बनाना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा अभी 10th में हो तो 10th की गरिमा को कायम रखिए, 10th के नीचे की चीज़ों को भाई सॉल्व करते रहिए, 10th के पहले की चीज़ें आपको आनी चाहिए। 10th में आ गए हैं, बड़े हो गए हैं, भैया हो गए हैं, बोर्ड में जा रहे हैं आप, ठीक है। तो सभी लोग एक बात सुन लो, अगर 10th में हो तो उसके पहले 9th तक की बातें एटलीस्ट जानते रहो थोड़ा बहुत। ऐसा ना हो कि बिल्कुल लगे कि नहीं पहली बार सीधे 10th में ही टपक पड़े हो। हाँ, चीज़ें आती रहेंगी तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलो अभी मैं एक रिमार्क दे रहा हूँ, उसको नोट करो, ठीक है। राइट वन रिमार्क, राइट वन रिमार्क, नंबर ऑफ zeros is always equal to the degree of polynomial। किसके इक्वल होगा? डिग्री के इक्वल होगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री क्या होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1। तो जितनी डिग्री है उतने जीरोस होंगे, लिख के ले लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट हैव 2 जीरोस, क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 जीरोस, 100 डिग्री पॉलिनोमियल 100 जीरोस। तो जितने डिग्री है उतने पॉलिनोमियल्स के उसके जीरोस होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये रिमार्क समझ में आया? वो पूरी तरह समझ में आ गया? चलो अब रिमार्क समझ में आ गया है तो अब एक बात समझ लेते हैं कि जीरोस निकालते कैसे हैं। तो थोड़ा लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस को मैं बताऊंगा, फिर क्वाड्रेटिक के लिए मूव करेंगे। तो देखो अभी कुछ एग्जाम्पल लिख लो जीरोस के। चलो एक पॉलिनोमियल है px, तो थोड़ा मैं एक रिव्यू दे देता हूं भाई प्रीवियस नॉलेज पर। अगर मैं पूछूं p1 होगा तो क्या बताओ? देखो ये ना एक चेंजर है, समझ लो। यहां पर आपने कुछ भी रखा, जैसे यहां पर मैंने अभी x रखा तो हो जा रहा है x+3। यहां पर आप ना कुछ भी रखिए, इस x की प्लेस पर ना कुछ भी रखो, देखो ये चेंज कर देगा इसमें। अगर हमने p1 पूछा तो क्या बताएंगे? सर x की प्लेस पर 1 रखा तो यहां पर भी x की प्लेस पर 1 आएगा। ये बिल्कुल चेंजर है। x की वैल्यू रखिए, दूसरी तरफ से आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती जाएगी। इट विल बी 1+3 एंड 1+3 is of course it is equal to the 4. Similarly p2, 2+3 and 2+3 is nothing but what? It is 5. So actually these are the few values of the polynomial for particular value of x. So whenever x is given and you can easily access the value of polynomial for particular value of x. So similarly come to the again definition of zeros. The value of x which change whole polynomial into 0. तो क्या कोई ऐसा भी x है जो इसको 0 कर दे? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है? देखो p-3 थोड़ा फाइंड करो, तो p-3 फाइंड करो बच्चों, क्या मिलेगा? -3+3 इट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां किस वैल्यू के लिए 0 हो गया? -3 के लिए। तो हम बोलेंगे x इक्वल टू -3 इज 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। ये जो px दिया गया x+3, इसके लिए x इक्वल टू जो -3 है एक 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, तो ऐसे ही अगर हम पूछे p-3 फाइंड करो तो क्या हो जाएगा? x की प्लेस पर यू विल राइट -3, सो -3+3 इट विल 0। सो हाउ टू फाइंड? सो डायरेक्ट देयर आर 2 मेथड्स। आप चाहें तो x की प्लेस पर पहले ज्यूम करो, लेट x इक्वल टू k इज 1 0। तो k की वैल्यू जब रखा जाएगा, मैं कर देता हूं, लेट x इक्वल टू k इज अ 0, ठीक है। लेट x इक्वल टू k इज अ 0, so by the definition pk will be what? It should be 0 because the value of x is said to be 0 if it change whole polynomial into 0। तो हमने k को assume किया 0 है, तो k करेगा क्या? k पूरे polynomial को चेंज कर देगा, 0 में कर देगा, ठीक है। अभी अच्छा रूल क्या कहता है भाई कि px is x+3, then what is pk? k+3, no doubt it is 0, so k equal to this +3 will whenever shift from left to right it will be minus, तो 0 -3 इट मीन्स k इक्वल टू -3। तो ए मेथड है करने का, ए मेथड है करने का। आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो सीधे डायरेक्ट क्या करो, px को ही 0 करा दो, x+3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया -3, डायरेक्ट आंसर मिल गया, ठीक है। ए मेथड है फाइंड करने का। तो अभी मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूं कि आप समझ रहे हैं कि 0 का डेफिनेशन क्या है। 0 का डेफिनेशन समझ में, व्हाट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुत सही, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा बता दें और फिर उसके बाद
आगे बढ़ दिया जाएगा। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डू यू नो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? यस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज सेड टू बी जनरल फॉर्म, राइट? इसको क्या बोलेंगे? इट इज जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, इट इज सेड टू बी जनरल फॉर्म, ओके? यस, आई होप दैट screen is visible, board is visible to you all, right? So here we are going to discuss quadratic form, quadratic polynomial in general. अभी quadratic polynomial को डिस्कस किया जाएगा। बच्चों एक बात मुझे बताओ तुम, क्या अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि सर क्या px इक्वल टू एक्स प्लस थ्री इज ओनली वन पॉलिनोमियल हैविंग x इक्वल टू माइनस थ्री एज जीरो? तो क्या एक सिर्फ एक ऐसा पॉलिनोमियल इकलौता पॉलिनोमियल x प्लस थ्री है जिसका जीरो x इक्वल टू माइनस थ्री होगा? तो बाबू सुनो, नहीं, इनफाइनाइट में नहीं ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं। अगर आप किसी पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करा रहे हो किसी नंबर से, नॉन जीरो नंबर से, और नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करा रहे हो, तो एक बात याद रखना, आपको हर बार नया पॉलिनोमियल मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर, लेकिन जीरो चेंज नहीं होगा उसका जीरो सेम रहेगा। कैसे? अभी मैं इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, मिल जाएगा 2x प्लस 2 3 जा 6। अभी चेक करो क्या इसका जीरो बदला, क्या इसको रखने पे क्या जीरो हो रहा है कि नहीं? जीरो हो जाएगा, चेक कर लो। 2 इंटू माइनस थ्री प्लस 6, 2 माइनस थ्री माइनस 6 प्लस 6, इट इज जीरो। तो किसी भी कांस्टेंट से हम अगर मल्टीप्लाई कराएं और नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराएं तो पॉलिनोमियल का जीरो चेंज नहीं होता, इट इज अनअफेक्टेड, ठीक है? इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। द जनरल फॉर्म लिख लो यहां पे, द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, quadratic polynomial is px equal to what? ax square plus bx plus c। अभी आप पढ़ के आए हो कि नंबर ऑफ जीरोज ऑलवेज इक्वल टू a इज नॉट इक्वल टू जीरो, नंबर ऑफ जीरो ऑलवेज इक्वल टू द डिग्री। तो यहाँ डिग्री 2 है तो कितने जीरोज होंगे? जीरोज कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 2 जीरोज हो जाएंगे। अच्छा, फैक्टर थ्योरम आपको पता है, ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। अगर x की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, मान लो x इक्वल टू m रख रहे हैं जो जीरो कर दे रहा है, तो x माइनस एम इज वन फैक्टर। पता है क्लास 9 फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम आपने वहाँ पढ़ा होगा। तो फैक्टर थ्योरम की हेल्प से यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, बहुत ज़्यादा इसको लॉन्ग नहीं करेंगे, आपको मेन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि इसमें होता क्या। तो लेट अल्फा एंड बीटा, दिस सिंबल इज सेड टू बी अल्फा एंड दिस इज सेड टू बी बीटा, और आप इससे भी फेमिलियर हो क्लास 9th में, आर टू जीरोज ऑफ पी एक्स। अच्छा बाबू एक बात बताओ, पी अल्फा कितना हो जाएगा? अगर ये दोनों जीरोज हैं तो पी अल्फा क्या हो जाएगा? पूरा जीरो हो जाएगा। पी बीटा क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, है ना? होगा कि नहीं? तो अब बस इतना समझो। सो अल्फा प्लस बीटा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको डिलीवर कर रहा हूं, माइनस बी बाई, नहीं तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, 2 फैक्टर्स होंगे, आप प्रोडक्ट करेंगे, इक्वलिटी कराएंगे, वहां से अल्फा प्लस बीटा आपको मिल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मीन्स सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस, एंड व्हाट इज बी? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, ओके, what is a? A is the constant term, a is, wait, what is a? A is coefficient of x square, coefficient of x square। so जब भी आप माइनस का साइन लगा के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखोगे, यू विल गेट द सम ऑफ जीरोज। जीरोज का सम कितना होगा आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब आता है क्वेश्चन यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों? c बाई ए। हाँ बिल्कुल सही, जो आप पहले से लर्न किए वही है, सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? c इज व्हाट? कांस्टेंट टर्म अपॉन a इज अगेन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सारी इंपॉर्टेंट बातें नोट करके रखिए। अब एक बात और बता दें कि आप इसमें अभी तक जो पढ़े ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। 1 मार्क क्वेश्चन आता है, 2 मार्क क्वेश्चन भी आता है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप का क्वेश्चन 2 नंबर का अक्सर हर साल पूछा जाता है, और मे बी इस ईयर भी आपके साथ आए 2024 में, ठीक है? तो आप बिल्कुल भी सीरियस न होने में जो आप लापरवाही कर रहे हैं वो ना करें बिल्कुल, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करिएगा
तो जो चीज़ें आप अच्छा कर सकते हैं वो चीज़ें छोड़ देंगे। सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। लेकिन बच्चों आप एक बात मुझे बताओ, अगर आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता है तो क्या आप पॉलिनोमियल लिख सकते हैं क्या? तो यस यू कैन राइट। तो मैं वही फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ जिस पे बेस्ड क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको पॉलिनोमियल बनाने के लिए। और इसके बाद एक बेहद ही इंपॉर्टेंट रिमार्क होगा, ठीक है, और उसके बाद तब आज की क्लास को हम स्टॉप करेंगे, आगे बढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। तो पहले एक जो बात अभी बताने जा रहे हैं वो लिख लो। हाँ, अभी हम बता रहे थे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई होता है। क्या अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा पता है तो पॉलिनोमियल लिखा जा सकता है? यस, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्चुअली, पॉलिनोमियल व्हेन सम ऑफ द जीरोज and product of zeros is known, जब आपको ये पता हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये हेडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। लिखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर two zeros of px, then quadratic polynomial px equal to x square minus alpha plus beta x plus alpha into बीटा। ये देखो मेन फॉर्मूला आपको बन गया। आप चाहे तो इसमें k कांस्टेंट कोई बाहर कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको जनरल फॉर्म में और लिखना चाहते हैं तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोज प्लस अल्फा इंटू बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दिस वन इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो यही सेम फॉर्मूला मैंने दो बार लिखा है, बस एक बार एक वर्ड के फॉर्म में, एक बार मैंने सिंपली अल्फा और बीटा को कैरी करके लिखा है। देखिए ये आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ बता रहे हैं, अल्फा और बीटा पे बेस्ड एक क्वेश्चन तो यहाँ जरूर आता है, लेकिन इसके साथ ना एक और रूल वर्क करता है। अब रूल क्या है बाबू, रूल मैं यहाँ लिख रहा हूँ एज ए रिमार्क, आप उसको देखिए और फिर अगर कोई डाउट होता है तो वो डिस्कस किया जाएगा। यस, यू कैन राइट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन विच विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो व्हेनेवर वी स्टार्टिंग, राइट। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि जब भी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगा तो पहले आपके डाउट को, आपके क्वेश्चन को लिया जाएगा, ठीक है, आपके कमेंट को लिया जाएगा, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपको डाउट होता है तो अपनी तरफ से कोशिश किया जाएगा कि अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जाए। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप फिर लिखिए, मैं दूसरे तरीकों को भी अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एक रिमार्क लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राइट वन रिमार्क, यस। अब ये जो रिमार्क है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लिखो, whenever any polynomial is multiplied or divided by non-zero constant, non-zero constant, comma, its zeros are unaffected। इसके जीरोस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स जीरोस आर अनअफेक्टेड, ओके। तो यहां पर एक एग्जाम्पल भी लिखो रिमार्क बेस्ड। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of, I am taking any polynomial ax square plus bx plus c, then for all polynomials k multiply with ax square
प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हम इसमें k किसी k से मल्टीप्लाई करते हैं, k इज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, हैव देन फॉर ऑल पॉलिनोमियल k ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट हो जाए, हैव द सेम जीरोज अल्फा एंड बीटा। इसके पास भी कौन सा जीरो होगा? अल्फा एंड बीटा ही होगा। बात समझ में आया? ये जो बात अभी लिखे हैं बेटा, अब इस पे एक क्वेश्चन सीधे सीधे आ सकता है कि कोई पॉलिनोमियल है, उसके दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो चलो बताओ अल्फा और बीटा जीरोज वाले कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, मोर देन थ्री। तो थ्री से ज़्यादा होंगे, थ्री से कम होंगे, दो होंगे, एक होंगे, क्या लगता है आपको? तो यस, मोर देन थ्री, या फिर इनफाइनाइट वर्ड है तो इनफाइनाइट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉलिनोमियल ऐसे होंगे जिसके पास सेम जीरो होगा, क्योंकि आप हर बार मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द न्यू पॉलिनोमियल एंड यस ऑफ कोर्स दे हैव द सेम जीरोज। सो नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बच्चों, लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं एक आपसे फिर बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें उत्थान बैच में, क्योंकि बैच पूरी तरह से उन लोगों के लिए चलाया जा रहा है जो बिल्कुल ही फ्री ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फोकस्ड रहता हूँ समझाने पर। अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं ना तो लैंग्वेज मायने नहीं रखता, क्योंकि लैंग्वेज तो आपको आता है, आप उसको एक्सप्लेन कर लोगे अपने वर्ड्स में, बट अगर आप समझ रहे हो तो, क्योंकि मैं ये मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं आपको याद करने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कहता कि रट के रखो। आप समझे रहोगे ना तो सब सेटल्ड रहेगा, रटे रहोगे तो एक लाइन भूल गया तो सब साफ हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।